वेलकम बैक टू द लो रिस्क शो। तो आज हम एक सिंपल बेयर पुट ट्रेड डिस्कस करेंगे जो हमने टेक महिंद्रा में 25 जनवरी को हमारे वेबसाइट हेज पे दिया था। चलिए देखते हैं ट्रेड एग्जैक्टली है क्या। बेयर पुट जैसे कि आप जानते हैं सिंपल 2 लेग्स का रहता है। फर्स्ट लेग हम बाई करते हैं एंड सेकेंड लेग हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1290 का एक पुट बाई किया है एंड 1270 का एक पुट सेल किया है। अभी चलिए देखते हैं कि बेयर पुट जब हम लेते हैं तो अगर बेयर पुट हमारे फेवर में नहीं जाता है तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा उसमें मॉडिफिकेशन या इवॉल्व क्या होगा। बट अगर टेकएम लेट्स से हमारे डायरेक्शन में आना भी स्टार्ट हो जाता है तो बेयर पुट में आपको इंस्टेंटली आपको उसमें प्रॉफिट, वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको पहले इसका चार्ट दिखाता हूँ टेकएम का कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया था एंड हमारा बायस डाउनसाइड क्यों था। तो ये टेक महिंद्रा का चार्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड जब हमने ट्रेड प्लान किया था तभी टेक महिंद्रा एक्चुअली काफ़ी गैप डाउन किया था एंड हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये 1270 के लेवल तक टेस्ट करने जाएगा और हमने वो बेसिस पे एक सिंपल सा लो रिस्क लो प्रॉफिट वाला ट्रेड प्लान किया था। अभी देखते हैं कि अगर टेकएम जैसे कि यहाँ पे अभी तक नीचे गया नहीं है बट हमारा जो एक्सपायरी लेग्स है वो फेब एंड तक है एंड अभी भी हम एक डाउनवर्ड बायस में ही है ये स्टॉक को लेके। बट चलिए देखते हैं अगर ये ऊपर जाएगा तो हम क्या इसमें इवॉल्व करेंगे। तो ये टेकएम के लेग्स जो हमने लिए हैं 1290 का एक प्लस पुट बाई किया है एंड 1270 का एक पुट सेल किया है। 1290 का हमने 26.9 का बाई किया है एंड 1270 का 20.3 पे हमने सेल किया है। तो इसका जैसे आप समझ सकते हैं सिंपल सा एक डेबिट है 26.9 एंड 20.3। 26.9 का हमने प्लस पुट बाई किया है एंड 20.3 का एक माइनस पुट बाई किया है। तो इसमें डेबिट कितना हो गया हमारा? डेबिट हमारा हो गया 6.6 का डेबिट हो गया है एंड लॉट साइज इसका 600 है तो अराउंड 3800 के आसपास इसका लॉस है फेब एंड तक। अभी ये स्ट्राइक्स कौन से हैं हमारे? 1290 एंड 1270। 1290 है एंड 1270 है, ठीक है, ये दोनों पुट है। अगर अभी टेकएम जैसे हमारा अगर बायस राइट हो गया एंड नीचे अगर और 2% तक भी आ गया ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट अगर अभी टेकएम नहीं आता है, अगर हम देखते हैं कि टेकएम साइडवेज रहता है तब हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं वो है कि 1270 को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और या तो अगर दूसरा जो हम इसमें इवॉल्व कर सकते हैं वो है हम 1270 के नीचे लेट्स से 1260 के या 1250 के हम बुल पुट्स प्लान कर सकते हैं जो क्रेडिट स्ट्रैटेजी होगी जिसमें हम ये लॉस और कवर कर सकते हैं। एंड तीसरा जो हम कर सकते हैं लेट्स से अगर हमें टेकएम दिख रहा है कि टेकएम एक्चुअली रैली एक स्टार्ट कर दिया है, टेकएम अभी नीचे नहीं आने वाला है, तो तीसरा चीज़ जो हम कर सकते हैं वो यही ट्रेड को जो एक बेयर पुट है इसको हम एक बुल पुट में कन्वर्ट कर देंगे। 1270 का जो सेल लेग है उसको ऊपर शिफ्ट करके 1310 के आसपास वाले पुट को सेल करके इसको बुल पुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समराइज करने के लिए अगर टेकएम हमने जो सिंपल सा ट्रेड प्लान किया है फेवर में गया तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। फेब एंड तक है, हमारे पास पूरा महीना बचा है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अगर टेकएम साइडवेज रहता है या टेकएम अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो हमारे पास 3 इवॉल्व्स है, 3 मॉडिफिकेशंस है जो हम कर सकते हैं इसका ट्रेड को ब्रेक इवन या लॉस को एटलीस्ट हाफ करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ एक बार। तो ये है टेकएम का पे ऑफ ग्राफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कहा था अगर टेकएम हमारे फेवर में 2% तक भी आ गया तो हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट से कम है काफ़ी। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम लॉस कवर करने के लिए भी हमारे पास फुल महीना बचा है जिसमें हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो ये था टेकएम का बेयर पुट ट्रेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।